चलिए स्टार्ट करते हैं। शक्ति और स्वास्थ्य डे 25 पार्ट 2 है ना। डे पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। चलिए, क्या आप चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना है ना। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जितने भी सेल्स है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, वो सबसे वफादार होते हैं, है ना। वो हर वक्त आपका ख्याल रखते हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करते हैं। बिना कोई सवाल किए, आपसे कोई सवाल नहीं पूछती है, उसके बाद भी वो आपकी हर बार सेवा करती है। हर सेकंड में वो आपकी सेवा करती है। कौन करती है? आपकी कोशिकाएं, आपके शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो। इसलिए आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदर्श के रूप में ग्रहण करता है ना। आप जैसा सोचेंगे, आप क्या सोच रहे हैं, आप कभी अच्छा सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप अगर बुरा सोचते हैं, आपको किसी ने कोई बुरी खबर दी तो आप एकदम से अपसेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी काम करते हैं, ठीक है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, है ना, आपको अगर ऐसा महसूस करना है कि हम बचपन में कितना अच्छा रहते थे, हम बचपन में कितना अच्छा एंजॉय किया करते थे, ठीक है। अगर आप ऐसा महसूस करना चाहते हैं तो अपनी कोशिकाओं को आदेश दे, है ना। आप एक पल के लिए भी अगर सोचेंगे अपने मन में कि बचपन में आप कैसे थे, है ना। आप जब आप छोटे थे तब आपको कोई ऐसा पल आपको याद होगा, अगर आप याद करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो जैसा आप सोचेंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो एक्टिविटीज तुरंत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ। मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य और सम्राट हैं और आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है। आपके शरीर के भीतर का नियम। एक मिनट। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपके हृदय की शक्ति, है ना। अब आपके दिल की शक्ति क्या है, ठीक है। एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है ना। हम लोग हर बार इसी चीज को बात करते आ रहे हैं, इसी चीज के बारे में हम लोग सोचते आ रहे हैं, ठीक है, कि आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और तंत्र सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग जो है वो क्या है, वो ग्रह है। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर है, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोध तंत्र मजबूत होता है, ठीक है। ये किसने किया? कैलिफोर्निया में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के नाम से। वहां के वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि हृदय में, ठीक है, आपके दिल में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव को महसूस करने से आपका जो प्रतिरोधक क्षमता तंत्र है वो कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है, अगर आपके दिल में प्रेम है तो, ठीक है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता बढ़ता है। इससे तनाव, वजनित हार्मोन्स के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, ठीक है, वो भी ठीक हो जाते हैं, ठीक। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया है कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है, ठीक है। मतलब इतना होता है, अगर आप अपने दिल में हमेशा प्रेम रखते हैं किसी के प्रति, आप हमेशा खुश रहते हैं, बच्चों की तरह रहते हैं जब आप बीमार हैं, ठीक है, जब आप उस तरह से रहना स्टार्ट कर देंगे तो सारी बीमारी आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है।
आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। ये प्रयोग हम लोग अपनी क्लास में करते हैं, है ना? काफी सारे रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत सारी चीजों में हम लोग हर चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक? तो यदि आप पूछेंगे कि पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, है ना, कि पानी के प्रयोग से इसका क्या ताल्लुक है। इसका क्या मतलब है कि पानी से इंसान कैसे ठीक हो सकता है, पानी से सारी चीजें कैसे बदल सकती है ना? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है। कितने प्रतिशत? 70% वाटर होता है। और आपके सिर के भीतरी हिस्से में तो 80% पानी होता है। कितना? सिर के भीतरी में 80% पानी होता है, इसलिए आप जो सोचते हैं उसका तुरंत उसका एक्शन होने लगता है। ठीक है? आप कैसा सोचते हैं, क्या पॉजिटिविटी, क्या नेगेटिविटी, तुरंत उसका एक्शन होता है। ठीक है? अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन-कौन से जगह पर जापान, रूस, यूरोप, ठीक है, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है, तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है। ठीक है? तो ना तो केवल क्या-क्या बढ़ती है, ठीक है? ना तो केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है। ठीक है? यह सुव्यवस्थित हो जाता है, सकारात्मक भावना जितनी ज़्यादा होती है, ठीक है? मतलब पॉजिटिविटी हमारे जो फीलिंग्स होती है, वो बहुत जितनी ज़्यादा होगी, पानी उतना ही ज़्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। इसीलिए हम लोग जब भी पानी का प्रयोग करते हैं, हमेशा कहते हैं कि अपने फीलिंग्स को निकालना है, ठीक है? आप जो चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं, आपको वैसा ही फ़ील करना है कि आपको वो सारी चीज़ें मिल चुकी है। आपको जो सारी चीज़ें चाहिए है, जो खुशी आपको चाहिए है, ठीक है? आप वो सारी चीज़ें पा चुके हैं, ठीक? जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है, तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है ना? अब अगर इसी पानी पर अगर नेगेटिविटी के साथ किया जाए, तो उसमें वही सारे प्रभाव दिखेंगे, ठीक है? उसमें नेगेटिविटी की संरचना उसमें दिखेगी, ठीक? यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा? है ना? जब हम पानी पर इतना सारा जो प्रयोग करते हैं, ठीक है? अगर वो चेंज हो सकता है पानी पर ही, तो सोचिए कि हमारे शरीर में तो 70% वाटर होता है और हमारे ब्रेन में, माइंड में 80% वाटर होता है। तो सोचिए कि उसका एक्शन जो होता है, जो तुरंत जो एक्शन लेता है, वो कितनी जल्दी उसका असर होता है। ठीक? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा? आपकी कोशिकाओं का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना है ना? हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाओं का जो हिस्सा बना है, वो पानी से बना हुआ है, उसका अधिकतर हिस्सा, ठीक है? पानी हर कोशिका के केंद्र में है, ठीक है? जो हमारी कोशिका का केंद्र होता है, वो पानी सभी जगह पर है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी होती है, ठीक है? वो पूरी तरह घिरी होती है, जितनी भी कोशिका है, वो पानी की परत से पूरी तरह घिरी होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है ना? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है, तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी का असर डालता है। कितना? 100 ट्रिलियन, ठीक? आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? जहाँ महानतम प्रेम होता है, वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं, ठीक है? जहाँ महानतम प्रेम होता है, वहाँ पर हमेशा आपको चमत्कार होते हुए दिखेंगे। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं, ठीक है? आप कैसा स्वास्थ्य चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? कि हम हमेशा हेल्दी रहें, ये हम हमेशा सोचते हैं, हम हमेशा पूरी तरह से स्वस्थ रहें, ठीक है? हम इतने साल तक जीते रहें, आपकी इच्छा भी होगी कि आप कितने साल तक जीना चाहते हैं, ठीक? और जिसकी भी इच्छा होती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, है ना? और जिनकी थिंकिंग होती है, जो लोग हमेशा नेगेटिव उस तरीके से हो जाते हैं, बिल्कुल कहने लगते हैं अपने आप को कि अब तो जीने की कोई आशा ही नहीं बची है, सारे काम हो चुके हैं, है ना? ब उनका
ड्यूटीज वगैरह जो भी खत्म हो जाती है, उसके बाद में फिर एक समय के बाद में अपने आप को ये कहने लगते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, ठीक है, अब हम जी करके क्या करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये धीरे धीरे अपने माइंड को ये सारी चीजें प्रोसेस करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग करते हैं, और जो भी होना होता है, आखिरी में कुछ भी नहीं बचता है, मतलब जीने की जो आस होती है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा, है ना? अब आपको पता है कि हमको हमारा स्वास्थ्य कैसा चाहिए है, आपको जैसा चाहिए है, तो अपने शरीर से, अपने हेल्थ से, ठीक है, अपने एक-एक हिस्से से, अपने बॉडी से उसे प्यार करना शुरू कर दो, ठीक है? आपके आँखों से, आपके बाल से, ठीक है? ये ऊपरी स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर के जो न हमारे बॉडी के सिस्टम से, ठीक है, ऑर्गन से, उन सारी चीज़ों को भी, एक-एक चीज़ों को आपको नाम पता है, तो आप उसके आप उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है? हमारे बॉडी के जितने भी सारे पार्ट्स हैं, आप उन सभी चीज़ों को थैंक यू बोलिए, इवन हमारे ब्लड को भी थैंक यू बोलें, ठीक है? सभी से आपको प्रेम करना है। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएँ ही रखें, और अगर अगर आप कभी बीमार भी पड़ते हैं, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी बीमार हो गए, ठीक है? फ़ीवर आ गया, सर्दी-जुकाम हो गया, तब भी आपको थैंक यू बोलना है, तब भी आप उसके प्रति प्यार रखिए, ठीक है? क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएँ रखें और स्वस्थ हो जाएँ। अगर आप किसी रोग से नफ़रत करते हैं या डरते हैं, तो आप बुरी भावनाएँ रख रहे हैं, और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती, ठीक है? अगर आपको किसी बीमारी से डर लगता है, जिस तरह से अभी कोविड में कितने सारे लोगों के साथ अभी हुआ था, ठीक है? फ़ीवर आ गया, किसी को सर्दी-जुकाम हो गया, किसी को खाँसी हो गई, तो लोग पहले ही डर जाते थे कि अब तो हमारे घर के आस-पास ही ये सब होने लगा है, तो ये उसमें पास के लोग भी डरने लगते थे, और डर के वजह से भी थोड़ी से में भी उनको भी, सामने वाले को भी हो जाता था, ठीक है? तो इस तरह का जो डर होता है, इस डर को आपको दिमाग से निकाल देना है, ठीक? और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज़ के विचार और भावनाएँ मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर, जब आप किसी अनचाही चीज़ के नकारात्मक विचार और भावनाएँ मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है, ठीक है? अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी बुरा महसूस करेंगे, तो क्या होगा, आपके अंदर की जो एनर्जी होती है, ठीक है? स्वास्थ्य की जो शक्ति होती है, वो एनर्जी कम हो जाती है, ठीक? लेकिन जब आप किसी चीज़, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त, प्रमोशन या प्रति महसूस करते हैं, तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। होता है ना ऐसा, जब आपको किसी भी चीज़ की खुशी होती है, ठीक है? सुहाने दिन जब आपको याद आ रहा है, नए मकान की खुशी हो रही है ना? आपके दोस्त, आपका प्रमोशन हो गया है, तो इन सारी चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, ठीक है? तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीज़ें कई गुना होती है। जब आप कृतज्ञता करते हैं, जब आप हमेशा कृतज्ञता करते हैं, लिखते हैं, ठीक है? उससे क्या होती है, वो चीज़ें और दुगनी हो जाती है। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। हमेशा अपने हेल्थ को धन्यवाद देना, सुबह उठते ही अपने आप को थैंक यू बोलो, अपने आँखों को थैंक यू बोलो, अपने सारे बॉडी के पार्ट्स को थैंक यू बोलो, अपने हाथ-पैरों को थैंक यू बोलो, सारी चीज़ों को आपको थैंक यू बोलो। आप हमेशा ये बोलो कि हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, ठीक? इसलिए हर दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी अच्छा दुनिया की तमाम दौलत से भी आप एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। कितने ही पैसे, कितने ही सब कुछ आप लुटा दो, लेकिन एक बार अगर आपका हेल्थ खराब हो गया, तो आप कितने ही पैसे लगा दो, आपका वो पुराना जो एनर्जी और जो पुराना जो स्वास्थ्य, जब आप पहले बहुत फिट रहते थे, वो कभी नहीं आएगा। ठीक है? ये एक-एक दिन, एक-एक परसेंट की मेहनत है। अगर आप करते हैं, अगर आप एक-एक परसेंट अगर आप अपने हेल्थ पर लगाते हैं, अपने आप पर लगाते हैं, तो आप हमेशा लंबा जीते हैं और पूरे हेल्दी के साथ जीते हैं, ठीक है? हेल्दी लाइफ के साथ आप हमेशा जीते हैं।
दुनिया की तमाम दौलत से भी आप एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है, आपको उपहार में मिला है और उसकी केयर करना आपका फर्ज है, ठीक है? इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता की सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोष खोजने के बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हो। जब भी आपके मन में किसी ऐसी चीज का विचार आए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो याद कर ले कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी का असर डाल रही है। जब भी ऐसा कुछ लगता है, ठीक है, जब आप अपने शरीर में किसी को भी जब आप कुछ बुरा बोलते हो, किसी की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो पहले ही आप इस चीज को समझ जाए, पहले ही आप इस चीज पर देख लें कि हमारे बॉडी में 70% वाटर है, मतलब पानी है, ठीक है? तो उसका एक्शन जो होता है वो कितनी जल्दी उसका असर करेगा, ठीक है? इसलिए अपने शरीर के नापसंद चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और प्रिय चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद दें। आपको हमेशा अपनी प्रिय चीज़ों के लिए धन्यवाद देना है, ठीक? चलिए, प्रेम प्रेम को खींचता है, ये तो हम सभी को पता है ना? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमने आकर्षण के नियम के बारे में पढ़ा है कि प्रेम प्रेम को खींचता है, ठीक? कोई भी चीज़ खाने-पीने से पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें, ठीक है? जब भी आप कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ आप पीते हैं, पानी है, चाय है, कॉफ़ी है, जो भी चीज़ आप खाते हैं, ठीक है? खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फल-फ्रूट्स खाते हैं, ठीक? खाना खाते वक़्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें, है ना? इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी आप खाना-पीना खाएँ, हमेशा आपको खाना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अच्छा बना है या नहीं बना है, आपको एटलीस्ट इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना है कि कम से कम हमें वो खाना मिला तो है ना? दूसरी बात ये है, आप उस चीज़ को भी सोच सकते हैं कि आज हमें खाना नसीब हुआ है, पता नहीं ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिला है, ठीक? तो हमेशा जब भी आप खाएँगे, पिएँगे, हमेशा आपको पॉज़िटिव का उसमें पूरा वातावरण डालना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जाता है, ठीक? भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। तो जब भी आप भोजन करेंगे, भोजन को हमेशा आपको प्रणाम करते हुए ये सारी चीज़ें हमको करना है। स्कूल में याद है आप लोगों को कि स्कूल में हम लोगों से प्रेयर कराया जाता था, हम लोग किया करते थे। फिर जब कॉलेज आता है उसके बाद में फिर जॉब ऑफिस में जाने लगते हैं और फिर हम ये सारे रिचुअल्स को हम भूल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि फिर हमारे जब बच्चे जब स्कूल जाते हैं फिर उनको सिखाया जाता है, फिर बच्चे करने लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग भी उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? वो सब भूल जाते हैं। लेकिन जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं, जब भी हम लोग खाना खाएँगे, जब भी हमें कोई चीज़ मिलता है तो उस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है। ठीक है? क्योंकि भोजन भी तो पानी से मिलकर बना हुआ है ना? बिना पानी के तो कोई भोजन बना ही नहीं और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएँ हर चीज़ में पानी की संरचना को बदल सकती है। इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें, ठीक है? जो कि हम लोग अपने क्लास में करते हैं, ठीक? इलाज करवाते समय इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आप जब भी इलाज करवा रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप किसी भी समस्या से गए हैं, ठीक है? हॉस्पिटल या क्लिनिक कहीं पर भी जब आप दिखाने के लिए जाते हैं, तो आप हमेशा प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना? इससे पहले भी हमने एक बार कभी बताया था अपने क्लास में कि जब भी आप जाते हैं, कोई भी अगर आपको रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवानी होती है, तो हम पहले ही डर जाते हैं कि पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या होगा, पता नहीं क्या आएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? आप अपना शांति से अपना टेस्ट करवाइए, अपना जाँच करवाइए और जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, जो चीज़ फुल कॉन्फिडेंट के साथ में आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी नहीं, हम पूरा ठीक है। बीमारी का नाम लेना ही नहीं है, जिस भी चीज़ की आपको दिक्कत है। आप हमेशा ये कहेंगे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और जिस हिस्से में आपको पेन हो रहा है, जिस हिस्से के लिए आप गए हैं, जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, उस हिस्से को आप कहिए कि मेरा वो शरीर, मेरा वो ऑर्गन पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है? अगर आप हार्ट के लिए गए हैं, अपने दिल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? आपके हृदय में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या बोलेंगे आप कि मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इस तरह का अफ़र्मेशन आपको बोलना है।
इस तरह की थिंकिंग आपको रखना है कि आप दौड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप पहले जैसे थे, आप बिल्कुल वैसा ही दिख रहे हैं, ठीक है? तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज़्यादा बार प्रेम देना होगा, ठीक है? आपको हमेशा प्रेम महसूस करना है, उन्हें प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। ठीक, जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हो या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हो या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हो, जांच की रिपोर्ट ले रहे हो या संबंधी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? रिपोर्ट्स लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के रूप में ही होंगे, इसलिए मनचाहा परिणाम अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है, आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है, ठीक है? आप अपनी किसी भी जगह पर जाने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही आसान है। अपने मनचाहा परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है। लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। संरचना और चमत्कार एक ही चीज है। ठीक, संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। ठीक है? चलिए, इसके आगे का पढ़ते हैं। मनचाहा स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें, ठीक है? अपना मनचाहा स्वास्थ्य, आपको किस तरह का स्वास्थ्य चाहिए है उसकी कल्पना करें और उसका एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं, ठीक है? अगर किसी को आंखों में कोई प्रॉब्लम है, किसी को चश्मा लग रहा है, कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो या ठीक है, किसी को भी अगर कोई दिक्कत आ रही है आंखों में, तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें, ठीक है? और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दे और इसके होने की कल्पना करें। आदर्श वजन, ठीक है, शरीर और स्वास्थ्य, है ना? जो भी चीज आप चाहते हैं, आपका वजन कितना होना चाहिए, आप कैसे कितने वजन के साथ आप रहना चाहते हैं, आपका शरीर कैसा होना चाहिए, आप किस तरह से हेल्दी रहना चाहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको प्रेम देना होगा, ठीक है? इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें, ठीक? आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है, ठीक है? कैसा संभव है? लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता के द्वारा ही संभव है। जब डॉक्टरों ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां बिन माँ की अकेली रह जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा हुआ था उनके साथ में। जब वो डॉक्टर के पास गई थी तो उनको हृदय रोग के बारे में बताया गया था और जब बताया कि उनको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तब उनको इस तरह से वो डर में बैठ गई थी, ठीक है? इस तरह से उनको होने लगा था कि अब वो क्या करेगी क्योंकि 2 बेटियां उनकी थी, ठीक? अब वो किस तरह से तो बहुत ज़्यादा वो घबरा गई थी, ठीक है? उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि लेकिन कुछ समय के बाद इस महिला ने फैसला किया, ठीक है? अब ये यहाँ पे कमज़ोर नहीं पड़ी क्योंकि उस समय थोड़ा-सा वो कमज़ोर हुई थी, लेकिन उसके बाद वो सँभल गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया था, एक फैसला लिया, ठीक है? वह अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने इस चीज़ का फैसला लिया था कि वो अपने हार्ट को पूरी तरह से ठीक करके ही रहेगी, ठीक है? उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार को क्या कर दिया, त्याग दिया। जो डॉक्टर ने बोला था उसने त्याग दिया, ठीक है? उसको अपने दिमाग में रखा ही नहीं। अब हर दिन वह अपना दायाँ हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। अपना दायाँ हाथ रखती थी, ठीक है? और हमेशा वो स्वस्थ होने की कामना करती थी। वो हमेशा सिर्फ यही कहती थी कि मेरा हृदय पूरी तरह से ठीक है, मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। हर सुबह जागते ही वो अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार-बार दिल की गहराइयों तक धन्यवाद देती थी। ठीक है? इतना दिल से उसने धन्यवाद दिया था हर सुबह, इतना धन्यवाद दिया था कम से कम 3 से 4 महीनों तक उसने यही काम किया। ठीक? उसने यह कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उससे बता रहे
है कि वह पूरी तरह से ठीक है। और उसने क्या कल्पना की कि जब भी वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने क्या बोला, वो हमेशा इस चीज को विजुलाइज करती थी कि मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने ये कहा कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हो, ठीक है। तो इस तरह से उसने सपना देखा, ठीक है, कल्पना करती रही और उसने हर दिन यह काम किया। 4 महीने के बाद जब हृदय रोग विशेषज्ञों के पास उसके हृदय की दोबारा जांच की, ठीक है, तो वे चौंक पड़े। 4 महीने के बाद दोबारा फिर से जांच करवाई, ठीक है, और जांच करवाने के बाद क्या पता चला कि उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार-बार नई रिपोर्ट से की। उनकी एक पुरानी रिपोर्ट थी और दूसरी उनकी नई वाली रिपोर्ट थी, ठीक? अब दोनों को बहुत अच्छे से चेक किया क्योंकि नई रिपोर्ट यह साफ नज़र आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है, ठीक? अब वो उनको आश्चर्य हो रहा था, मतलब उस समय वो शॉक्ड हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो, तो अपने विचारों और शब्दों का उल्लेख ना करें, बीमारी से नफ़रत भी ना करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है? अगर अगर आप जैसे उसको हार्ट में पेन था, ठीक है? उसको हार्ट प्रॉब्लम थी। अगर वो उस चीज़ से नफ़रत करती कि ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, सब कुछ करती हूँ, ठीक है? बार-बार वो अगर चिढ़ करती तो इस तरह से उसको जल्दी से रिज़ल्ट नहीं मिलते। उसने क्या किया, उसने अपने हृदय को बहुत प्यार से उसने समझाया, बहुत अच्छे से उसने बोला, हमेशा उसको थैंक यू बोला, हमेशा उसको धन्यवाद बोला। तो पूरी तरह से सब कुछ बदल गया, ठीक है? क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता शक्ति और भी बढ़ जाएगी। और अगर आप उस चीज़ से नफ़रत करते तो क्या होता? नफ़रत मिलकर के दोनों एक्टिव हो जाते, ठीक? इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें, ठीक? दिमाग को रोग से दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पालेंगे। इतना समझ में आया?